ये तो आप जानती हैं कि दुनिया में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ सी मची हुई है और हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में जुटा है, जिसमें हाल ही में रूसी मून मिशन ने तो चंद्रमा की सतह से टकरा के अपना दम तोड़ दिया है। जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर भारत का चंद्रयान 3 कामयाब होता है तो ये अलग ही इतिहास रचने वाला है, जो कि रूस से भी एक कदम ऊपर हो जाएगा। वहीं अब इसी को लेकर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें जापान अब भारत के इसरो की मदद लेना चाहता है, क्योंकि जिस तरह चंद्रयान 2 के बाद तुरंत एक मिशन को जीवित कर दिया गया, उससे जापान इसरो से खासा प्रभावित होता हुआ दिखा है। जिसमें जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी लगातार इसरो के साथ संपर्क में है और बातचीत भी की जा रही है, जिसमें चंद्रयान 3 के कामयाब होने के बाद उसका डाटा इसरो जापान को देगा, जिसको लेकर जापान का मून मिशन अगले कुछ वर्षों में लॉन्च होने की उम्मीद है। बता दें कि मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल एक जापानी रॉकेट होगा, जिसमें लैंडर सिस्टम इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा और रोवर जापान की स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका लैंडिंग बिंदु चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव होने वाला है। और इस मिशन का नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लोपेक्स रहने वाला है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा द्वारा प्लान्ड रोबोटिक लूनर मिशन कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक लूनर रोवर और लैंडर भेजेंगे। और यह मिशन 2026 के आसपास अंतिम रूप लेता हुआ दिखाई देगा। और भारत के चंद्रयान 3 की मेहनत और कोशिशों के बाद अब भारत स्पेस सेक्टर में अपनी अलग जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिणी ध्रुव में भारत अपनी मौजूदगी बनाकर दुनिया को यह बता देगा कि उसकी पहुंच कहां तक है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में दुनिया का कोई भी दिग्गज देश नहीं उतर पाया है, जिसको अब भारत का इसरो पूरा करता नजर आने वाला है। और हालिया अपडेट यह है कि 23 अगस्त 2023 यानी कि कल शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग किसी भी वक्त चांद की सतह पर सफलतापूर्वक हो सकती है। वहीं इसी से जुड़ी एक खबर ये भी आ रही है कि अगर 23 अगस्त 2023 को कंडीशन ठीक नहीं रहती है तो 27 अगस्त को उतरेगा लैंडर। आपको बता दें कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतरना उचित होगा या नहीं, क्योंकि लैंडिंग की प्रक्रिया को पूरा होने में 15 से 17 मिनट लगते हैं और लैंडिंग के पहले कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा है। जिस तरह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका है। वहीं चंद्रयान 3 का पहला मकसद विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। फिर चंद्रयान 3 का दूसरा मकसद प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है। वहीं इसका तीसरा मकसद वैज्ञानिक परीक्षण करना है। और वहीं सब कुछ ठीक रहता है तो 23 अगस्त भारत के लिए एक ऐसा दिन रहने वाला है जिसमें पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही होगी, और ऐसा करने वाला भी भारत पहला देश होगा।